के विरुद्ध 30 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली थी। उसमें ब्रेटली को जो उन्होंने फ्लिक मारा था स्क्वायर लेग के ऊपर, वो 119 मीटर का छक्का था। 2016 के प्रतिभा विलास एवन कप में हमने यहाँ पर स्पीडोमीटर का इस्तेमाल भी देखा, और वो दिन भी दूर नहीं है जब सिक्सेस के जो डिस्टेंस है वो भी नापे जाएंगे चैलेंज स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में। टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है महापौर चषक में। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत महापौर चषक 2021 के छठे दिन के खेल में। छठे दिन का ये 7वां मैच आरडी ओली और एसएससीसी खंबालपाड़ा के बीच में। टॉस को जीता है आरडी के कैप्टन ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आज शिव जयंती उत्सव है। एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल इनकी ओर से और साथ में चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब की ओर से सभी भिवंडी वासियों को शिव जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। न चिंता न भीती ज्याच्या मनात शिवछत्रपतींची नीती। माननीय श्री विलास आर पाटिल साहब माजी महापौर और माननीय सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटिल मैडम विद्यमान महापौर, उनकी ओर से भी आप सभी को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सलामी जोड़ी जीतू और मिलिंद पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर पहुंचती हुई। जीतू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, इनर क्लोज के साथ बैटिंग करना पसंद करते हैं। एक जोरदार संघर्ष की उम्मीद है कहीं ना कहीं सभी दर्शकों को। एक भिवंडी ग्रामीण की बहुत ही अच्छी टीम है तो दूसरी डोंबिवली ग्रामीण की तगड़ी टीम, और दो अच्छी टीमें जब आपस में भिड़ती है तो मैच भी बहुत अच्छा होने की उम्मीद होती है। मेयर कप में जो भी टीम खेलती है उसको कोई भी कम नहीं आंक सकता है। यहाँ पर कोई भी टीम किसी भी टीम को पटकनी दे सकती है। जीतू शेलार फील्डिंग का मुआयना करते हुए दाहिने हाथ से बैटिंग करते हैं और बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ खेलने की क्षमता है उनके अंदर, किसी एक साइड को फेवर नहीं करते हैं। शॉर्ट थर्डमैन है, उनके लिए एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर रखा गया है। डीप कवर पॉइंट है और एक लॉन्ग ऑफ है, यानी कि इन एंड आउट फील्ड है ऑफ साइड में। ऑन साइड में ज़्यादा खिलाड़ी बाउंड्री पर है, 4 फील्डर्स बाउंड्री पर और एक शॉर्ट फाइन लेग। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए साहिल जोशी। मैच की पहली गेंद लेकर साहिल राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद कट करना चाहते थे, बल्ले के थोड़ी अंदर लगी है, खेलना चाहते थे थ्रू पॉइंट, लेकिन गेंद किनारा लेकर शॉर्ट थर्डमैन पर चली गई थी। अच्छा क्षेत्ररक्षण जरूर देखने को मिला, लेकिन एक रन लेने से बैट्समैन को रोक नहीं पाए वहाँ पर फील्डर। और पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ जीतू शेलार का और खाता खुलता हुआ एसएससीसी खंबालपाड़ा टीम का। पिछले सीजन में खासदार कप में अच्छा प्रदर्शन किया था, 2 मैचेस जीते भी थे खंबालपाड़ा टीम ने। जोरदार अपील, बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है अंपायर से, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अच्छी गेंद थोड़ा पीछे रख रहे हैं, लेकिन इस बार लाइन अच्छी थी और बैट्समैन को चकमा देने में कामयाब। पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे। ओहो, बिल्कुल बैट्समैन की गर्दन नापती हुई गेंद थी, खतरनाक गेंद थी। घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, परफ्यूम बॉल इसे ज़रूर कहा जा सकता है। थोड़ी सी गेंद की खुशबू सूंघी होंगी वहाँ पर बैट्समैन मिलिंद ने। कई गेंदबाजों को हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर फुलर लेन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे रहे जिन्होंने इस तरह से शॉर्ट पिच गेंदबाजी की है। और शॉर्ट पिच गेंदबाजी करना खतरे से खाली तो नहीं है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। इस बार दिशाहीन गेंद थी, क्योंकि जो मैदान का डायमेंशन है उसको देखते हुए शॉर्ट पिच गेंदबाजी बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। मिसक्यू पुल और हुक शॉट भी मैदान के बाहर कई बार क्यारी हो जाते हैं। हालांकि इस सीज़न में जो गेंदें इस्तेमाल की जा रही है वो अलग है। लाइट वेट बॉल से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है।
जिसको टाइम करने में अच्छी मशक्कत करनी पड़ती है। देखना है बैट से है या नहीं, विकेट कीपर से तो रुकी नहीं थी। जी हाँ, बल्ले से ये रन आता हुआ और इस सिंगल की मदद से खाता खुलता हुआ मिलिंद का थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। अभी तक वो आत्मविश्वास उनके अंदर झलका नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा था, विकेट कीपर के लिए अवसर भी नहीं था रोकने का। स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। साहिल एक बार फिर से इस बार आगे रखने की कोशिश, लेकिन दिशा इन कर बैठे। तो ये मिला जुला ओवर कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। 2 वाइड गेंदे की है और कुछ अच्छी गेंदें भी देखने को मिली है। बिल्कुल राइट आर्म राउंड विकेट जब आप गेंदबाजी करते कौन बनाते हैं तो आपका जो लाइन ऑफ अटैक है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर रखेंगे तो एंगल के तहत और भी ज्यादा बाहर जाएगी गेंद। शॉट ऑफ लेंथ इस बार पुल कर दिया है। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। बहुत ही अच्छा कैच, कमाल का ये कैच और जीतू शेलार आउट। बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी। कहीं ना कहीं अजय गरत मुझे लग रहा है कि गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी जिस तरह से, हालांकि परफेक्ट पोजीशन तो उन्होंने की थी शॉट खेलने की, लेकिन देखते हैं कि क्या टाइमिंग क्यों परफेक्ट नहीं हुई। ये देखिए ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से उछाल ज्यादा था और बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह टकराई भी नहीं थी, लेकिन कैच भी कमाल का है। कैचेस विनिंग मैचेस। एक बात है कि प्रतिभा विलास मेयर कप 2021 याद रखा जाएगा अच्छे कैचेस के लिए और वाइड गेंदबाजी के लिए। वाइड गेंदबाजी इसलिए कि वो टीमें भी खेलती है, वो खिलाड़ी भी खेलते हैं जो सिर्फ सपने में खेलते थे, हकीकत में खेलते हैं तो मेयर कप में। क्या बात कही आपने, ये मेयर कप का जुनून है, ये मेयर कप का जादू है जो इस समय सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छी कोशिश की थी बैट्समैन ने और उनको भी लगा होगा कि ये छक्का ही जाएगा। हालांकि बाउंड्री उस दिशा में हम देखें तो बहुत लंबी भी नहीं है, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा थी। देखिए जो विज्ञापन लगा हुआ होता है मैन्युफैक्चरर का बैट पर, वहाँ पर कहीं ना कहीं गेंद लगी थी स्टिकर के आसपास, जिस वजह से मैदान के बाहर गेंद नहीं जा पाई। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद ऑफ साइड में चली गई है। 1 रन पूरा किया है। सबसे बड़ी बात है कि साहिल जोशी जो हैं वो युवा हैं और आपने देखा कि कहीं ना कहीं कंधे का जोर का इस्तेमाल कर रहे। हालांकि गेंदे गुडलैंड पे पड़ने के बाद अच्छा उछाल प्राप्त करी। ये जो शॉट खेला बैट्समैन मिलिंद शेलार ने, शॉट में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था और अभी तक आत्मविश्वास झलका ही नहीं है उनके बल्लेबाजी में। लेग बाय के जरिए ये रन आया है। स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत है एसएससीसी खंबालपाड़ा टीम की। नए बैट्समैन आए हैं सुशांत। बढ़िया शॉट, इस बार अच्छे नियंत्रण के साथ गेंद को कट किया है। थोड़ा सा इंतजार करते हुए शॉट खेला था, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर प्रोटेक्शन मौजूद था। सिर्फ 1 रन और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ साहिल का। 1 ओवर की समाप्ति। खंबालपाड़ा टीम का स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। I think excellent over turn from Sahil Joshi, the newcomer. Contained batsman, keep and quiet. आने वाले बल्लेबाजों में साई शेलार का आना बाकी है। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब आप चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे खेलते हैं तो आपके सामने हर मैच खुला चैलेंज रहता है। और आपने देखा बड़े बड़े उलटफेर हुए कि कल किस तरह बंटी स्पोर्ट्स ने पॉइनियर जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी। गो अहेड, ये वो स्लोगन है जो मुस्कुराते हुए भी देकर चले गए दुनिया से कैलाशवासी आर पाटिल जी। जिंदगी की चुनौतियों, पारिवारिक चुनौतियों, क्रिकेट की चुनौतियों, बिजनेस की चुनौतियों, इवन पॉलिटिक्स की चुनौतियों, सब में आप चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, उससे लड़िए, सीधे तरीके से निपटिए सही हालात से और जिंदगी में आगे बढ़िए। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर एडवोकेट मयूरेश पाटिल आज अलग अंदाज में। मयूर पाटिल आने वाला फेस ऑफ भिवंडी कहाँ जाएगा उन्हें, और हमारे काबिल दोस्त सऊद खतीब साहब लग ही रहा है कि आज दिन की तर्जुमानी कर रहे हैं। इस बीच गेंद छोड़ दिया वहां पर वाइड। चरण आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और चरण का भी जबरदस्त नाता रहा है इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से। अगली 2 टीमों को मैं आवाज दूंगा, BACA 11 और हर्ष इंटरप्राइजर भड़ोडी भिवंडी सिटी ओपन। इस मरतबा स्विच हिट करने की कोशिश, गेंद
बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। गेंदबाजी कर रहे हैं चरण। चरण काफी अनुभवी है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। इस मरतबा फिर से स्वीप की कोशिश, कमाल की बॉलिंग। देखिए जब आपके पास अजय रफ्तार नहीं रहती है तो आपके पास वेरिएशन और अच्छी लेंथ और लाइन का होना जरूरी होता है। अपनी मर्यादाओं को समझते हुए गेंदबाजी आपको करनी पड़ती है। शॉट सिलेक्शन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें थोड़ी गड़बड़ी नज़र आ रही है। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर हालांकि एक अच्छा शॉट देखने को मिला था जब कट लगाया था सुशांत ने, लेकिन उसके अलावा गेंदबाजी हावी नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ, इस बार थोड़ा तेज़ भी किया था। पीछे हालांकि फंबल हुआ है, मिसफील्ड हुआ है, जिसके चलते लेग बाय के जरिए 1 रन। बल्लेबाजों की जो चरण है उनको देखते हुए ही चरण गेंदबाजी कर रहे हैं। एक्सलेंट बॉलिंग फ्रॉम चरण पाटिल। He maintained very good length and line of attack is excellent. क्या गेंदबाजी कर रहे चरण पाटिल। सामना करेंगे बैट्समैन सुशांत। इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद, कहीं ना कहीं गति परिवर्तन था जिसे पढ़ नहीं पाए थे बैट्समैन। कमाल की बॉलिंग, हर गेंद भिन्न भिन्न प्रकार की आ रही है, इसलिए बैट्समैन उसको रीड करना उनको मुश्किल हो रहा है। वो भी वो टीम जो बहुत बड़ा नाम रखती हो ग्रामीण डोमोली में। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए चरण अपना अनुभव झोंकते हुए अपनी टीम के हित में उंगलियां फेर रहे हैं बीच बीच में गेंद पर, और बॉलिंग एक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है गैप में, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही उम्दा शॉट, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इस बार बल्लेबाज ने। मिलिंद के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ चरण की गेंद को आखिरकार भेज दिया उन्होंने बाउंड्री की शरण में। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। BACA 11 अच्छा नाम है, मानो कोई परीक्षा देने आए हैं। BACA 11 बनाम हर्ष इंटरप्राइजेस बड़ौडी, और परीक्षा तो रहेंगी क्योंकि सिटी क्रिकेट से खेल रहे हैं। इस मरतबा फिर से लॉक कर दिया है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया दौड़, लेकिन हाथों से छिटक गई गेंद। कोशिश बढ़िया। देखिए अजय गरत, दुनिया में कोई भी कोशिश को नहीं देखता है, हालांकि कोशिश हर चीज में लगती है, मेहनत। लोग रिजल्ट पे नजर रखते हैं, आखिरकार उन्होंने कैच छोड़ दिया। देखिए आपको कोई भी चीज़ आप क्यों ना करें, लेकिन सच्चे दिल से कोशिश करनी चाहिए। अभी नतीजा तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, ऐसा कहा भी जाता है। कोशिश बहुत बढ़िया थी, कोशिश के पूरे मार्क्स मिलेंगे कैप्टन जॉन्टी को। ये देखिए प्रेजेंटेशन बॉक्स का नज़ारा, 16 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। खम्बालपड़ा टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करती हुई। बहुत ही सुहाना मौसम, सूरज और आंख, बादलों के बीच में आंख मिचोली चलती हुई, और बल्ले और गेंद के बीच में चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। आज कहीं कहीं आसमान में गहरे और दूधिया बादल हैं, लेकिन छाए हुए हैं। लेकिन टेनिस क्रिकेट पे तो एक ही चीज़ चाहिए, भारत का A1 शो महापौर चषक 2021, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार चैलेंज स्पोर्ट्स। दूधिया बादल बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं जब स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं। गेंदबाजी में बुलाया गया गेंदबाज राजदीप को, ये कमाल के गेंदबाज हैं। ओ बढ़िया गेंद, एक्सप्रेस गेंद, और चुरा लिया है तुमने जो रन को। देखिए जहां 1 रन नहीं था, आज 2 रन मिल गए। तीसरे के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सोची समझी गेम प्लान की रणनीति थी, जहां पे बैट्समैन ने अपना विकेट दे दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि साई शेलार बल्लेबाजी को आए, और वही हुआ। डगआउट से साई शेलार ही निकले। लेकिन 2 रन कीमती आ गए। देखिए राजदीप एक ऐसे गेंदबाज है अजय गरत, जो सभी फॉर्मेट में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वो सिटी क्रिकेट में भी बहुत अच्छे गेंदबाज पकड़े जाते हैं, बहुत किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं। ग्रामीण में भी वो एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे गेंदबाज है, इस सीज़न में अच्छा कार्य भी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। साई शेलार नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं।
ऐसे लगता है कोई पहलवान मैदान में आया है। यस, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर नगर अध्यक्ष रहते हुए अर्धशतक जरा था। साईं शेलार केडीएम से के नगर सेवक हैं और उनके नाम भी कई बारियां हैं। सामना कर रहे हैं राजदीप का। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया सीधा डाउन द ग्राउंड, लगभग साइड स्क्रीन के पास जाकर बढ़िया फील्डिंग करते हुए 2 रन ले लिए साईं ने। बहुत अच्छा शॉट, थ्रू द लाइन शॉट्स खेलना आसान तो नहीं है इस पिच पर, लेकिन ताकतवर शॉट खेला था। वजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर था, आड़े बैट से सामने प्रहार किया था, लेकिन सुरक्षित स्थान पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में 2 रनों से खाता खुला है साई शेलार का। राजदीप राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, साई शेलार के लिए हवा में गेंद है। ओ, ये महंगा पड़ सकता है, ये महंगा पड़ सकता है। बहुत ही जबरदस्त कॉट एंड बोल्ड का मौका गवा दिया। साई शेलार को जीवन दान देना मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दोनों हाथ बंद भी कर लिए थे लेकिन बच गए साई शेलार, महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है साई शेलार। आक्रामक अंदाज में वो बैटिंग करते हैं, विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं और उनका कैच छोड़ना मतलब आफत को बुलावा देने के बराबर है। राजदीप के हाथों से ही कैच छूटा है, हालांकि बहुत आगे जाकर। इस मरतबा मिसक्यू शॉट है। अजय, क्या लगता है आपको राजदीप की जो रफ्तार है? देखिए अजय, आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदों का भरमार चाहिए, क्योंकि तेज गेंद जब आपके सीने के करीब बैट्समैन के आती है तो पुल करना मुश्किल होता है। आपके पास यॉर्कर्स चाहिए। यही कारण है कि राजदीप जो शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं उनके पास अच्छी रफ्तार है, बैट्समैन टाइम नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी गेंद थी, पीछे रखा था और बल्लेबाज थोड़े लेट हो गए थे, छट गई थी बल्ले पर। राजदीप साई शेलार के लिए निकल के मारने की कोशिश, ऑफ स्टंप से ज्यादा बार वाइड। 1 रन से खम्बालपाड़ा का स्कोर 23 पे पहुंचा है। 23 ओवर नंबर 3 चल रहा है। अगली 2 टीमों को आखिरी ऑफिशियल कॉल BACA 11 और हर्ष इंटरप्राइजेस बड़ोडी भिवंडी ओपन क्रिकेट सिटी से टॉस बॉक्स में पहुंचना है। राजदीप चले, साई को बहुत खूबसूरत गेंद, अपील वहां पर कॉट बिहाइंड की। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, लेकिन कहना होगा कि गेंद ने साई शेलार के बल्ले और इरादे दोनों को बीट किया था। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। गेंद में थोड़ा डेविएशन था, ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई और थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे। गेंद में थोड़ा सा रफ्तार में परिवर्तन हुआ था, उसको समझ नहीं पाए थे साई शेलार। मैच नंबर 7 चल रहा है। सभी टीमें हमें थोड़ा कोऑपरेट करें। 15 मुकाबले ऐतिहासिक खेले जाने हैं। राजदीप राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पटकी भी गेंद, फिर से मिसक्यू है। गेंद के नीचे खिलाड़ी जाने की कोशिश, नो मैंस लैंड में गेंद, 2 रन। आज आपको लगता नहीं अजय गरत के साई शेलार नसीब के साथ ज्यादा खेल रहे हैं? लोग हाथों की लकीरों में नसीब को तलाश करते हैं, ये तो माथे पे लक लगा के आए हैं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही बोलने वाला था कि किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं साई शेलार। एक उनका आसान सा कैच भी छूटा है और अब ये मिस टाइम स्ट्रोक जो नो मैंस लैंड में चला गया था। 3 ओवर की समाप्ति 25 पर 2 खम्बालपाड़ा। हमारे दोनों ऑफिशियल स्कोरर हमारे साथ अल्पेश गायकवाड और यंग आसिफ रंगरेज। प्रेजेंटेशन बॉक्स में भी आज बाहर आई हुई है और कमेंट्री बॉक्स में बाहर इसलिए कि मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत हैं। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति 25 रन। अजय, क्या लगता है जिस तरह खमालपाड़ा के पास गेंदबाजी कहाँ तक देख रहे होंगे उनके कैप्टन? वैसे देखा जाए तो खम्बालपाड़ा टीम को भी एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि उनके पास जो बैटिंग है वो बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ कि 2 ओवर में वो जरूर और 25 रनों के बारे में सोच रहे होंगे। पहली गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, मैदान के बाहर 6 रन। जूजी फुल टॉस। इस गेंद पर सिद्दीक बाबे छक्का तो पक्का था, क्योंकि ये फुल टॉस गेंद थी और कोई भी बल्लेबाज होता तो यही हश्र करता इस गेंद का। स्विंग कर दिया, बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए छोटी बाउंड्री को टारगेट किया और बहुत ही खूबसूरत छक्का। सबसे बड़ी बात है कि जॉन्टी जोशी सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं।
उन्होंने आते ही पहली गेंद फुल टॉस कर दी। स्कोर इस वक्त 31 रन। इस मर्तबा छोड़ दिया वहां पर डॉट बॉल। काफी ऑफ स्टंप के पहले ही बाहर निकल गए थे सुशांत। हालांकि सुशांत को गेंदबाजों ने थोड़ा शांति रखा है पहले कुछ ओवर्स में, लेकिन इस ओवर में एक छक्का लगा चुके हैं। पिछली गेंद पर स्ट्रोक ही नहीं खिला। जॉन्टी जोशी इस मर्तबा स्वीप किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन नहीं रोक पाए और गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में 4 रन। लेफ्ट स्वीप खेला था, खड़े खड़े स्वीप किया था। जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे नियंत्रण के साथ उन्होंने गैप पहले ही देख लिया था, अपना स्पॉट पिक कर लिया था। ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है वहाँ पर। डिप स्क्वायर लेग पर भी खिलाड़ी है, थोड़ा फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ है और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग है। दोनों के बीच में जो छोटी सी दरार थी उसमें से गेंद फरार होती हुई 4 रन। देखिए चैलेंज की स्क्वायर बाउंड्री छोटी, इसलिए पहुंचने में देर लगती नहीं है। इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद विकेटों के पीछे गई है। 1 रन बना है, डायरेक्ट थ्रो लगा है और 2 रन बने। साई शेलार तो मानो ताक में बैठे हैं कि कैसा रन लिया जाए। ये देखिए 3 रन। इसे कहते हैं लाठी चार्ज क्रिकेट। ऐसा लग रहा है कि मैदान में जैसे पुलिस लाठी बरसा रही हो, यहाँ से वहां खिलाड़ी जो भाग रहे हैं। वेरी वेरी स्लॉपी क्रिकेट फ्रॉम RD11 ओवली। नाटकीय क्रिकेट देखने को मिला और ये जो रन्स खर्च किए जा रहे हैं ये बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। जब बल्लेबाज चेज करने के लिए आएंगे ना, तब कीमत पता चलेगी इन रनों की। एक एक रन कीमती है। रन लुटाए जा रहे हैं। लुटाना तो कोई भी चीज सोच समझ के चाहिए, चाहे रन हो चाहे दिल हो। जॉन्टी जोशी लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मर्तबा बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में, और आज लग ही रहा था कि अपने क्लास के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। आउट हो गए साई शेलार। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये गेंद उनके पाले में थी। जिस तरह के तगड़े बल्लेबाज है साई शेलार, जरूर छक्का वो लगा सकते थे। कोशिश की उन्होंने, लेकिन नाकामयाब साबित हुए क्योंकि ये ओवर पिच गेंद थी और ओवर पिच गेंद पर बड़े शॉट खेलने में कोई ज़्यादा दुश्वारियां नहीं आती है तगड़े बल्लेबाजों को। लेकिन लॉन्ग ऑन पर पाए गए, पर्याप्त एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। थोड़ा सा फ्लैट चला गया था स्ट्रोक। लंबी बाउंड्री को क्लियर करने का प्रयास किया उन्होंने और आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं साई शेलार। 38 पर 3। सुशांत 16 पर बैटिंग करते हुए। कुल मिलाकर हम देखें तो ये ओवर अच्छा घटा है खामबालपाड़ा टीम के लिए। एक छक्का भी आया है, एक चौका भी निकला है सुशांत के बल्ले से और सुशांत ने अपने गियर्स चेंज कर लिए हैं। 13 रन इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं। दोनों टीमों के कैप्टन आपको रिपोर्ट करना है। BACA 11 और हर्ष एंटरप्राइजेस भरोडी के कैप्टन जॉन्टी जोशी। इस मर्तबा अच्छा ड्राइव, लेकिन फिर फंबल। ऐसा लग रहा है कि एक एक्शन में गेंदे हाथ में ही नहीं आ रही है। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने खामबालपाड़ा स्पोर्ट्स के 39 और विकेटें गिरी 3। लेकिन मिलिंद इस वक्त सुशांत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यार देख सकते हैं फाउंडर मेंबर विजू ठाकरे जी, साथ ही साथ बैकग्राउंड में एडवोकेट मयूरेश पाटिल, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, सऊद खतीब, मयूर पाटिल, हरीश पंड्या हैं वॉइस ऑफ इंडिया, और मेरे ख्याल से विलास बालू। यस, इनका भी नाम विलास पाटिल ही है, लेकिन विलास बालू के नाम से जाने जाते हैं। लॉन्ग ऑन के सबसे फेमस खिलाड़ी ये हमारे 2 अन्य मान्यवर्स को देख रहे हैं आप, बीजू ठाकरे के अगल बगल में। खेल की शुरुआत, बढ़िया गेंद, तेज रफ्तार गेंद, रन के लिए निकल पड़े हैं और आउट हो गए बैट्समैन। विकेट फेंकते हुए इस समय खामबालपाड़ा टीम के बल्लेबाज हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। बहुत स्ट्रगल किया शुरुआत में, उसके बाद कुछ अच्छे शॉट भी खेले थे। ये गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई थी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज थे आशुतोष, वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक अपने पास लेना चाहते थे, जिस वजह से अपना विकेट सैक्रिफाइस कर दिया है सुशांत ने
आउट होने से पहले उन्होंने 17 रनों का योगदान दिया। साई शेलार ने 5 रन बनाए थे। नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए नितेश, एक और मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज। स्कोर इस समय 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदें बची हुई है पारी में, और 5 गेंदों पर यदि 10 रन बनाने में सफल हो जाते हैं बल्लेबाज तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 50 का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है यहाँ पर। राजदीप, तेज तर्रार गेंद बल्ले के अंदर लगी, सड़क गई नॉन स्टॉप पर 4 रनों के लिए। ये बहुत ही डेड जोन है सभी टीमों के लिए। शॉट अच्छा नहीं था लेकिन नतीजा बहुत अच्छा संभल पड़ा टीम के लिए। इनसाइड एज लगा था, विकेट कीपर रोक सकते थे मेरे ख्याल से, लेकिन तेज रिफ्लेक्सेस की आवश्यकता थी। समझ नहीं पाए पूरी तरह से विकेट कीपर, और शॉट फाइनल के खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था। जरूरी है। आपको मैं अगर 2000 का नोट दूं, वो पुराना हो या नया हो, मतलब नोट से, उसकी कीमत तो 2000 है। यहाँ ऐसे ही है कि इस टीम के लिए रन आना जरूरी है। रन अब कैसे आ रहे हैं एक अलग सवाल है, उस क्लास पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन रन तो जरूर आए हैं। जी हाँ, और जितने भी रन आएंगे वो सारे गिने जाएंगे। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, बढ़िया गेंद, क्या रफ्तार निकाल रहे हैं राजदीप, रफ्तार के सौदागर। मुझे लगता है कि वो मेयर कप है, इस वजह से कुछ ज्यादा ही ठान कर आए हैं कि जितनी अमूमन वो तेज गेंदबाजी करते हैं उससे भी थोड़ी तेज गति से गेंदबाजी करनी है, और उसमें सफल साबित हुए हैं। हालांकि उनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन प्रभावशाली बॉलिंग की है उन्होंने, बल्लेबाजों को तंग किया है। राजदीप, इस मर्तबा एच, लेकिन कैच छूटा। उछाल कितना अच्छा था, गुडलैंड का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और गेंदी गुडलैंड पे पड़ने के बाद कभी नीचे बैठ रही है तो कभी राइज हो रही है। क्या खूबसूरत गेंद थी अजय, क्या कहेंगे। ये देखिए सीने के करीब थी लगभग। बैट्समैन फिर भी थोड़ा दूरी है गेंद से, और ये कैच भी लेना चाहिए था। इतना बड़ा टूर्नामेंट जब आप खेलते हो तो इस तरह की कैचेस लेनी चाहिए। लेंथ में जो परिवर्तन किया है राजदीप ने वो काबिले तारीफ है। वो प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं हुए हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए। कभी फुलर लेंथ डालते, कभी यॉर्कर, तो कभी गुड लेंथ पर, कभी शॉर्ट पिच गेंद भी डालते थे। राजदीप, इस मर्तबा बहुत तेज तर्रार गेंद, और देखना है बेल्स को ट्रिप करती भी निकल गई है बोल्ड के रूप में। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं राजदीप, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। सटीक यॉर्कर, तेज तर्रार, फास्ट एंड फ्यूरियस, एन एब्सोल्यूट कॉर्कर, लुक एट दैट। ये देखिए स्टंप विजन से दिखाया जा रहा है, यॉर्कर, यस परफेक्ट। इसीलिए तो सहवाग कहते थे कि क्रिकेट में 2 ही चीजों का सम्मान होता है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। भले हमारे पास स्पीडोमीटर नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये इस मैच की अभी तक की सबसे तेज गेंद है। बहुत ही परफेक्ट यॉर्कर, क्या तेज गेंदबाजी कर रहे हैं राजदीप, और लेंथ और लाइन कितना अच्छा मेंटेन किया। इतना आसान नहीं रहता है जब आप फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाजी करते हो। राजदीप, फिर से पटकी भी गेंद, इस मर्तबा पुल कर दिया गेंद को सर के ऊपर से। अंपायर के इशारे के इंतजार, 4 या 6। गेंद तो जरूर सर पे से गई है, वहां से खुद फील्डर ने इशारा किया है 6 रन। ये जो सिक्सर आया है ये मेरे ख्याल से आखिरी गेंद पर आया, और ये कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए, क्योंकि पूरे 50 रन हुए। एक मानसिकता रहती है बल्लेबाजों की जब चेस करते हैं, पूरे 50 हुए हैं। आइए हम टॉस के लिए अगले चलते हैं। खेलने वाली टीमें भिवंडी ओपन सिटी क्रिकेट से BACA 11 और हर्ष इंटरप्राइजेस भरोडी। वहां पे हमारे साथी कमेंटेटर 51 की चुनौती है। साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या इस वक्त टॉस बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। तो हरीश एंटरप्राइजेस भरोड़ी और भिवंडी एडवोकेट्स क्रिकेट एसोसिएशन, दोस्तों ये एक ऐसी यूनिक टीम है जिसके तमाम सदस्य एडवोकेट्स हैं, और इसलिए आइए BACA के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा एडवोकेट मयूरेश पाटिल से कि वो इस मैच का टॉस करेंगे।
छापा इज द कॉल. या हेड इट इज. हरीश एंटरप्राइजेस नाणेफेक जिंकलेली आहे. काय निर्णय असणार? क्षेत्ररक्षण करू. आणि सर्व ॲडव्होकेट्सच्या समोर खेळून कसं वाटतं? म्हणजे एक आगळं वेगळं स्टार्ट आहे टुर्नामेंटला. त्यांची टीम कशी आहे ती माहीत नाही, पण आम्ही त्यांना कमी नाही लेखू. चांगलीच टीम असणार. ॲडव्होकेटला कधी पण कमी लेखायचं नाही, समजलं का? खूप खूप धन्यवाद. ॲडव्होकेट्स यांना एक संधी मिळालेली आहे या स्पर्धेच्या निमित्तानं. का या खेळामेळाचं वातावरण आहे. तुम्ही लोक पण कोर्टरूममध्ये भरपूर म्हणजे अपील करत असतात आणि वेगवेगळ्या केसेसवर आपले विषय मत मांडत असतात. परंतु जेव्हा क्रिकेटच्या मैदानावर तुम्ही येता तेव्हा एक वेगळं वातावरण असतो. तर आज ही जी सुवर्ण संधी समोरून चालून आलेली आहे, तर कसं वाटतंय? फार वर्षापासून अशी इच्छा होती का मेयर कपमध्ये खेळावं. कारण आमचं वकिलांचं महाराष्ट्र लेवलला लेदर क्रिकेट्स वगैरे कंटिन्यू चालू असतं, त्यामुळे थोडाफार एक्सपिरियन्स आहे. पण ही जी इकडची जी मजा आहे खेळण्याची, याचा अनुभव एकदा घ्यायचा होता आणि ते ह्या वर्षी आमच्या सर्व वकिलांना मिळालं आहे. आणि तुमचा संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे, तर कसं वाटतंय? ठीक आहे, आमची इच्छा होती की पहिले फिल्डिंग करायची, पण आता आलेली बॅटिंग तर आमच्या परीने आम्ही चांगलाच प्रयत्न करू. तर तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा आहे. चांगलं खेळा मित्रांनो. आताच हरीश एंटरप्राइजेस भरोडी यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलं आणि आमंत्रित केलं आहे भिवंडी ॲडव्होकेट्स क्रिकेट असोसिएशन बाका. हे त्यांचा शॉर्ट फॉर्म है. विश यू गुड लक. बहुत बढ़िया मैच आपके सामने आने जा रहा है. और हिंदी फिल्मों में तो आपने कई बार कोर्टरूम ड्रामा देखे होंगे. जो एक बहुत बड़ी फिल्म मुझे याद है सिद्दीक भाई, शायद आपने भी देखी होगी, एक रुका हुआ फैसला. कंप्लीट मूवी इन वन रूम. तो आई थिंक एडवोकेट्स आपको भी शुभकामनाएं, भरोड़ी को भी शुभकामनाएं हैं. आइए वापस चलते हैं प्रियांशी स्टूडियो में. सिद्दीक बाबे, अजय गरत, ओमकार शेट्टे, ओवर टू यू. बहुत शुक्रिया हरीश पंड्या. देखिए हरीश पंड्या की खासियत है कि उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े इवेंट किए. ये हमारा प्रियांशी स्टूडियो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बाई और अल्पेश गायकवाड और ओमकार शेट्टे. एक बात तो है कि आज मयूरेश पाटिल एडवोकेट का अंदाज कुछ बदला हुआ है और सऊद खतीब भी एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. बदलते रहना चाहिए, दुनिया का नियम है. ये देखिए गो एट. हरीश पंड्या की मैं बात कर रहा था. 1999 में इसी ग्राउंड से वो जुड़ गए और लगभग वो भिवंडी कर होके रहे. देखिए भिवंडी तालुका में आप किसी से भी पूछिए, आपको कमेंटेटर्स कौन पसंद है जो बाहर से यहाँ आते हैं, तो सभी कहेंगे लगभग मेजॉरिटी हरीश पंड्या. बैक टू क्रिकेट. सन हैज गॉन बिहाइंड द क्लाउड. फर्स्ट बॉल सॉफ्ट एंड ड्राइव in covers and they threw for one. Nice looking push. And finally, batsman Jonty Joshi of the Marquis single. Two senior competitor on pitch, Charan Patil and Jonty Joshi. Beautiful climate, ideal cricket condition. This time open the face of the bat, guide to short third man, slightly uppish stroke, but first bounce to short third man, enough time batsman gets one. What a climate. Sun has gone behind the cloud. Cool breeze running over the ground. Ideal cricket condition at heart of city, challenge cricket ground. This time once more nicely put away. Steered as ball, income throw. There is a hesitation. Oh, Charan is a very lucky man. Very, very lucky man indeed. And finally batsman safe in. Runs coming in form of singles. Chasing a target of 51, 10.20 the asking run rate. Begin from the first ball. His score is 3 without loss. Now Jonty Joshi, these two are the experienced companion of Oli, Hardy Oli. This time is in the air, could be a out. Yes, he's out. Missed time is stroke and finally batsman Jonty Joshi set back to the dugout. Charan Patil set back to the dugout.
पहिली विकेट मिळत असताना आरडी ओवळी पहिली विकेट गमावतोय आशुतोषच्या खात्यामध्ये. 8 होती विकेट. SSC खंबालपाडा टार्गेट अतिशय चांगला सेट झालाय. जॉन्टी मैदानाच्या आतमध्ये आणि त्याच्या जोडीनं नंबर 3 वरती फलंदाजीसाठी दीपेश सज्ज झाला. जॉन्टी जोशीकडनं भरपूर मोठ्या आशांनी अपेक्षा RD 440 ओवळी क्रिकेट संघाला नेहमीच राहिलेत. या मॅच मध्ये देखील आज त्याच्याकडून आशा आणि अपेक्षा नक्कीच ठेवतोय ओवळी संघ. डोंबिवली विभागातून येऊन अतिशय चांगली कामगिरी साई शेलारच्या नेतृत्वाखाली जीतू शेलार. आशुतोष चौहान की ये गेंद ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी, छोड़ दिया था जॉन्टी जोशी ने. वाइड गेंद 1 रन से स्कोर 4 पे पहुंचा. आशुतोष चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं. सामना करेंगे बैट्समैन जॉन्टी जोशी. फील्ड की जमावट, शॉट फाइन लेग को थोड़ा सा सीधा रखा है. अब मेरे ख्याल से दीपेश जोशी के लिए फाइन लेग बहुत सीधा रखा है. इस मर्तबा छोड़ दिया. सही फैसला, अच्छा जज. वाइड. 1 रन और स्कोर में आता हुआ. कहीं ना कहीं अपनी लाइन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं आशुतोष चौहान. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. इस मर्तबा कट के अंदर की जानी भाई थी. ये देखिए तालमेल की कमी और दीपेश जोशी गोल्डन डक पे आउट. कोई भी गेंद का सामना नहीं किया. रन आउट होके निराश कदमों से लौटते हुए. नए बैट्समैन देखना है कि प्लेस पवेलियन से नमूदार नए बैट्समैन होते हुए. तमाम टीमें हालांकि प्रोफेशनल टीमें, क्रिकेट की बहुत जानकार है. तमाम टीमों को इस बात का पता चाहिए कि क्रिकेट में एक टाइम आउट का रूल है. उस टाइम के बीच में अगर बल्लेबाज मैदान में नहीं आता है तो ऑन फील्ड अंपायर उसे आउट दे सकते हैं. स्कोर है इस वक्त केवल 5 रन. पहला ओवर चल रहा है जो कर रहे हैं आशुतोष चौहान. नए बैट्समैन रोहन आए बाएं हाथ के. बहुत ही सुंदर मौसम, खुशगवार मौसम. लगातार सूरज और बादलों के बीच में आंख मिचोली चलती हुई और बल्ले और गेंद के बीच में बैटल हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे. इस मर्तबा यॉर्क कराने की कोशिश. सवाल पूछा वहां पर, हाउ इज दैट. अंपायर सहमत नहीं. यस, क्या निर्णय अंपायर का. जबरदस्त अंपायरिंग. इंपैक्ट लेग स्टंप के बाहर. कमाल का निर्णय अंपायर का. 1 ओवर की समाप्ति. रन बने 5, विकेट गिरा है 1. 4 ओवर बचे. यहाँ से जो जीतने के लिए रन चाहिए वो हैं 46. जो आस्किंग रन रेट है वो अब काफी बढ़ चुका है. और देखना ये कि गेंदबाजी को किसको बुलाया जाता है. नीतीश शेलार को बुलाया गया है. ये फिर से प्रेजेंटेशन बॉक्स का खूबसूरत मंजर देखिए. चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड में जो भी जगह है वो वाकई में दर्शक जब साउथ स्टैंड में बैठते हैं तो उनका अलग मज़ा है. RR पाटिल पवेलियन के नीचे बैठते हैं उनका अलग मज़ा है. जो आशा पाटिल गैलरी है उधर बैठते हैं तो अलग मज़ा है. VIP डाइस का अलग मज़ा है. उसके नीचे बैठने का अलग मज़ा है. ऊपर जो एक ज़माने में कमेंट्री बॉक्स था उसका अलग मज़ा है. आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड का अलग मज़ा है. ये ईयर में कोपचा का अलग मज़ा है. इस मर्तबा हुक कर दिया इनफील्ड के ऊपर से. गेंद निकल रही पीछे और नहीं रोक पाए. गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रन. लेकिन
दो जो जगह है उनका मजा तो कुछ अलग ही है। एक तो हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स है और एक ये जो प्रियांशी स्टूडियो, जो प्रियांशी स्टूडियो है वाकई में, और ये सुनने का अलग मजा है। चौके से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है। इस मरतबा हुक कर दिया है, पीछे फील्डर मौजूद हैं लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, हाना चलती भी, और ये देखिए फिर विकेट गवा दिया। तालमेल की बहुत कमी नजर आ रही है, यस नो और वेट का मिश्रण नहीं है। यही कारण है कि बैट्समैन एक के बाद दीगर आउट हो रहे। हमारे अंपायर्स विजय वाघमारे, विजय पाटिल, हातिम कपासी और अमर महतो, ये 4 अंपायर है जो आज अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। प्रियांशी स्टूडियो, और बहुत खूबसूरत एक ऐसी जगह जहां से कमेंट्री करना मानो किसी सपने के बराबर हो। अगदी महापौर चषक इथं प्रत्येकाचं स्वप्न देखील आहे, हे विसरून कसं चालेल। ये देखिए प्रियांशी पाटिल की बहुत खूबसूरत तस्वीर। हालांकि हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल कहा जाता था, हम इस बच्ची को ड्रीम बेबी कह सकते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए देखना है किसको लगाया गया है। नितेश शेलार गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरा ओवर चलता हुआ, रनआउट हुए थे बैट्समैन। इस मरतबा ज्यादा कट के बाहर चली गई वाइड। देखिए ओमकार, आप जब लेग कटर गेंदबाजी करते हैं तो आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। शेलार आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड से, इस मरतबा छोटी गेंद, एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, गेंद चली गई वाइडिश में और आउट हो गए बैट्समैन अतुल मात्रे। देखिए ओमकार शेट्टी 2006 या 7, हालांकि दीपक मडवी ने इस बात को उनके इंटरव्यू में जब लॉकडाउन में मैंने लिया था कहा था, मैं चाहता हूं कि हर खिलाड़ी को उसके सरनेम के साथ याद किया जाए। बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आउट हुए अतुल मात्रे। नए बैट्समैन दीपेश पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे हैं। सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज, रवि गुलवी और प्रथमेश पाटिल की ये लंबी उड़ान है जो भारत के A1 शो को कवरेज दे रहे हैं। दिस इज द चॉइस ऑफ विलासार। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए, नितेश शेलार, ओ परफ्यूम गेंद कान के पास से जाती हुई विकेट कीपर के पास, क्या उछाल है। ये देखिए राइजिंग डिलीवरी, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं नितेश शेलार। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फिर से अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई पॉइंट पर। लगातार कंधे के जोर का इस्तेमाल कर रहे, वुडलैंड पे गेंदों को पिच कर रहे। अभी तक मुकाबला एक तरफा चल रहा है। नक्कीच 19 बॉल 39 रनची गरज, सरासरी आता भरपूर वरती चालली आहे, 13.00। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग। ये देखिए ये फर्क है दोनों टीमों में। खंबालपाड़ा की फील्डिंग का क्लास बहुत ऊंचा है और जहां कोहली ने फील्डिंग की थी बहुत रन लुटाए थे। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला था और पूरा अनुमान के साथ बाएं हाथ से गेंद को रोकने में सफल। 2 ओवर की समाप्ति,
लग नहीं रहा है कि लक्ष्य का पीछा कर रही है। 13 रन है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, क्या पलटवार होगा? आइए सुनते हैं ओमकार की शेट्टी की वो आवाज जो पिछले 3 साल से भिवंडी तालुका में गूंज रही है और इस वक्त रंग भर रही है महापौर चषक की इस खूबसूरत शाम में। क्या सीन है आपके टीवी मॉनिटर पे? ओहो, बादलों के बीच में सूरज को देखिए। मैं वो सूरज हूं जिसकी ना कभी डूबेंगी किरण, रात होंगी तो सितारों में बिखर जाऊंगा। आइए ओमकार। धन्यवाद सिद्दीक बाबाई. 18 बॉल आणि 38 धावा. आशुतोष सेकंड स्पेल मध्ये आणि पहिल्याच बॉल वरती जॉन डी जोशीचा हा फटका फर्स्टला स्क्वेअर लेगला विकेट मिळतीये. आशुतोष आणि जॉन डी जोशी नावाचा अडथळा मैदानातून बाहेर. फटका अतिशय सुंदर होता, टायमिंग चांगलं होतं, बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं बॉल क्लिअर करू शकला नाहीये. सीमा रेषा कारण फिल्डर होते तिथे धनाजी, त्यानं घेतली आहे कॅच आणि लागलाय धक्का. नंबर 5 टीम ओवळीला. थोडस नाराज झाला जॉन्टी या फटक्यानंतर. त्याला वाटलं की सहज बॉल बाउंड्री लाईन क्लिअर करेल. मग ते एमआरआयचा बॉल म्हटलं तर फटक्यामध्ये ताकद असायला हवी, टायमिंग असायला हवं, शॉटचं सिलेक्शन चांगलं असायला हवं. या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित जोन एक संगम तयार झाला तरच बॉल तुम्ही सीमारेषा बाहेर पाठवू शकता. टीमची टोटल 13 अर्धा संघ परतीचा प्रवास करतोय. RD ओळी रनआउटच्या सुरुवात विकेट भरपूर गेल्या. संध्याकाळचं सत्र अतिशय सुंदर वातावरण, क्रिकेटसाठी आयडल कंडिशन सध्या आपण पाहतोय. आशुतोष सेकंड स्पेल मध्ये आल्यानंतर अजून घातक ठरतोय. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा देऊन 1 विकेट मिळाली. या षटकामध्ये पहिल्या बॉलवरती सफलता. अंपायर्सकडे अपील. यष्टीरक्षकाचा उत्साह भरपूर जास्त होता, मात्र गोलंदाजांना जास्त उत्साह दाखवला नाही. यष्टींच्या मागे तुम्ही पाहू शकाल अपील करत असताना यष्टीरक्षक चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही आहे. गुड डिसिजन फॉर अंपायर. ओव्हर द विकेट. इथे फटका अतिशय सुंदर सजवला, मात्र फोल्डर आहे डीप बॅकवर्ड पॉइंटला. ऍड होईल फक्त एक सिंगल. एकेरी दुहेरी धावेनं सामना जिंकणं तर कठीण झालाय, कारण ज्या प्रकारे म्हटलं जातं ना की तुम्हाला दूरवरचं अंतर, लॉंग जर्नी क्लिअर करायची आहे तर हवाई सफर गरजेचा असतो, आणि या मॅच मध्ये देखील तेच घडलंय. मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज. अलॉंग द कार्पेट लॉंग ऑनला फोल्ड. एका सेक्शन मध्ये बॉल उचलून थ्रो केला बॉलर आशुतोष कडे, तोपर्यंत एक सिंगल सहज ऍड केली जाईल. लक्ष लांब चाललंय. 14 बॉल 36 मध्ये आज अशीच मॅच होती. सर धारावीच्या विरुद्ध खेळत होता पॉवर शेलार, आणि सचिन भोईर आणि त्याच्या टीमनं 60 धावा चेस केल्या होत्या. इथे फटका सुंदर आहे. यावेळी बॉल नक्कीच जाईल निघून. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून सीमा रेषा बाहेर. शर्यत अजून संपली नाही, कारण ओवी संघ अजून हारला नाही हे सांगत असताना सूरजच्या बॅट मधून सिक्सर आलाय. एक सूर्यदेव काही क्षणामध्ये अस्ताला जाईल, मात्र हा सूरज विजयाची आशा जाग्या करतोय या षटकारानं. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकेल. टीमची टोटल 21 या आकड्यावर 21. बॅटची वरची कडा लिडिंग एज. शॉर्ट फाईन लेगला चेंडू अडवला गेला. डायरेक्ट हिटचा मानस होता, आता एक सिंगल रोखता येणार नाही आहे. आणि 3 षटकांचा खेळ देखील संपन्न झाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झालेत 22. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक आहे, आणि येणारे चेंडू 12. आणि जिंकण्यासाठी जर आपण पाहिलं तर करायच्यात 29 धावा. काल एका 40+ बॅट्समननं या मैदानावरती 12 बॉल 29 बनवल्या होत्या. प्रथम कुमार चाविंद्रा संघासाठी खेळताना राम पाटील हे त्या खेळाडूचं नाव होतं. आज देखील एक चित्र होतं. 12 बॉल 28 पृथ्वी 11 धारावी विरुद्ध पॉवर शेलार मध्ये त्या धावा बनवल्या. लास्ट मोमेंटला सचिन भोईर बाद झाल्यानंतर विजयच्या बॅटमधनं विनिंग स्ट्रोक येताना दिसले. या मॅच मध्ये पाहिजे सूरज आणि दीपेश पाटील तो डाव सावरतील का मैदानाच्या आतमध्ये. SSCC खंबालपाडाच्या विरुद्ध RD ओवी संघाचा
कल्याण डोंबिवली ग्रामीण विभागातील एक बलाढ्य संघ. जसं कल्याण डोंबिवली म्हटलं की नेहमीच एक शिस्तबद्ध क्रिकेटसाठी हे शहर जाणलं जातं. विनोदजी पाटील जे ग्रामीण क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष आहेत, त्यांचं मोठं योगदान या सगळ्या गोष्टींच्या मागे. साई शेलार सज्ज होईल बॉलिंग ट्रॅकवर. 12 बॉल 29 धावा. साई शेलारचा हल्ला फलंदाजावरती होईल की त्याच्या विरुद्ध बॅट बोलेल बॅट्समन सूरजची. 12 चेंडू 29. चौथं षटक सुरू होत आहे. ऑन साइडला 4 फोल्डर बाउंड्री लाईन वरती तैनात आहेत. राऊंड विकेट. पहिलाच बॉल टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतो आणि निघून जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. चेंडू जाईल इथे डॉट. पहिला चेंडू निर्धाव. समीकरण थोडस दूर जात असताना 11 चेंडू 28 धावा. अजून एक सुंदर बॉल यॉर्कर करायचं होतं. भरपूर खोलवर टप्प्याचा डीप मध्ये राहणारा हा बॉल आणि हा बॉल देखील थांबवतोय इथे फलंदाजाला. शफल झाले. यॉर्कर तुम्हाला पाहायला मिळाला. बॅटन पॅड मधनं चेंडू यष्टी रक्षकाच्या दिशेने घेतो वेध आणि चेंडू जातो निर्धाव डॉट बॉल. अजून एक लगातार 3 चेंडू एकाच जागेवरती थांबून ठेवलाय, बांधून ठेवलाय बॅट्समन सूरजला, ज्यानं आशुतोषच्या विरुद्ध एक षटकार मारला. आता त्याच खेळाडूला अडचणीमध्ये टाकलं जात आहे. यावेळी रडार मध्ये होता आणि मिड विकेटच्या दिशेनं बॉल ट्रॅव्हल होईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट सिक्सर. 6 धावांनी पुन्हा एकदा मॅच मधली वाढती रंग. तसेच काही अजून 2 ते 3 फटके आले तर मॅच आपल्याला चांगली रंगताना दिसेल. 3 चेंडू डॉट झाल्यानंतर चौथ्या बॉल वरती हल्ला चढवला. मागचे 3 चेंडू राहिले साई शेलारच्या नावावरती आणि चौथा बॉल गेला मैदानातनं बाहेर बॅट्समन सूरजच्या नावावरती. 8 चेंडू 14 धावा सूरजच्या बॅट मधून. 8 बॉल अजूनही 23 रनची गरज ही मॅच जिंकण्यासाठी. लक्ष्य 51 धावायचं. सुरुवातीला 2 षटकामध्ये धावा आल्या नाही त्यामुळे थोडासा दबाव जाणवला. साई शेलार व्हॉट अ पर्सनॅलिटी, व्हॉट अ प्लेयर. आणि म्हणूनच या खेळाडूबद्दल म्हटलं जातं अर्नोल्ड ऑफ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट. आणि त्याच्याच विरुद्ध आता हल्ला चढवत असताना बॅट्समन तुम्हाला पाहायला मिळतो सूरज. हे 2 बॉल अगदी महत्वाचे. 2 चेंडू मध्ये एखादा मोठा फटकाला रंगेली मॅच. मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आडी ओवळी क्रिकेट संघाला. लोवर फुल टॉस. बॅकलिपचा अतिशय सुंदर वापर. अलॉंग द कार्पेट बॉल वाईड ऑफ लॉंग ऑन. ऍड होती एक सिंगल. समीकरण बदलत आहे. टीमची टोटल 7 चेंडू 22 धावेची गरज. रेंज रोवर एरिया मध्ये बॉल फील्ड झाला. एक सिंगल ऍड होत असताना टीमच्या टोटल मध्ये. राऊंड विकेट. हा चेंडू अतिशय सुरेख अगदी महत्वाचा जो बॉल होता तो निर्धाव जातोय. बीट झालं बॅट्समन दीपेश पाटील आणि दबाव आणि दडपण आरडी ओळी क्रिकेट संघावरती. खरं तर जॉन्टी जोशी बाद झाल्यानंतर दबावामध्ये अडकली. सूरजच्या बॅटमधनं प्रयत्न तर नक्कीच झाले मात्र कुठेतरी अडचणी आणि दबाव जाणवतो या संघावरती. 6 चेंडू 22 धावा. सहा बॉल 22 धावा. आता एक मोठा इतिहास रचावा लागेल. जसा इतिहास रचला मुठभर मावळ्यांना हाताशी घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, जसा इतिहास रचला मुघलांविरुद्ध संघर्ष करून छत्रपती संभाजी राजांनी, या मॅच मध्ये देखील तशीच काही गरज आहे. ती म्हणजे टीम आरडी ओवीला 6 चेंडू रन्स करायचे 22.
पहिल्याच बॉलवरती षटकार आला आणि स्वागत केलं मोठ्या फटक्यानं. रंगेल आता ही मॅच. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं वहां पर और मुकाबला निराशाजनक चलता हुआ, क्योंकि कहीं भी लग नहीं रहा है बिगिन फ्रॉम दी फर्स्ट बॉल के जवाब दिया जा रहा है. राइट आर्म राउंड स्टम्प्स, इस मरतबा खींच के मारा, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में और हालांकि पहुंच नहीं पाए थे वहां पर साई शेलार. बहुत खूबसूरत नज़ारा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का. अब थोड़े गहरे बादल हमारे दाईं ओर छाते हुए सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विक्की शेलार. पहिल्या बॉलवरती षटकार आला त्यानंतर मॅच मध्ये रंगत वाढली होती. 5 बॉल 16चं समीकरण आणि नंतर विक्रम शेलार अनुभव सिद्ध करत असताना वय वर्ष 40+ आहे मध्ये तरी देखील आजही ती चिकाटी विक्रम शेलार कडे. शफल झाले आणि आता मॅच मध्ये फक्त औपचारिकता बाकी, कारण हा चेंडू निघून जातो निर्धाव. ग्रेट कमबॅक. 22 रनची गरज होती. पहिल्या बॉलवरती सिक्सर, नंतरचे 3 बॉल लगातार निर्धाव टाकले गेले. 2 बॉल करायचे 16 धावा आणि मॅच मध्ये आता फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. जितू शेलार, साई शेलार, विक्रम शेलार या पिलर्स आणि खंबालपाडा म्हटलं की नेहमी सोटावरती नाव येतं. स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार यांचं भरपूर मोठं कार्य त्यांचं राहिलं. त्यांचे चिरंजीव आहेत साई शेलार, जे बॉलवरती आले होते, कॅच ड्रॉप झाली. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील नगरसेवक देखील आहेत आणि इथे झालाय ओव्हर थ्रो. बॅकअप नाहीये, बॉल ट्रॅव्हल होतो बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. फिल्डर आलेत, फायनली स्टॉप केला गेला चेंडू. मॅच मध्ये फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे, त्याच्यामुळे कोणताही फरक पडणार नाहीये. फक्त 2च धावा ऍड झालेत, म्हणजे आता 1 बॉल आणि 14 या धावसंख्येची गरज. 51चं टार्गेट सेट केलं खंबालपाडानं आणि गोलंदाजी अतिशय सुंदर केली. अंतिम बॉल काहीतरी वेग करण्याचा प्रयत्न, मध्ये फुल टॉस टाकला गेला तरी देखील विकेट मिळाली विक्रम शेलारला. चांगला झेल धनाजी उर्फ भाऊच्या माध्यमातून. मॅच सामना वीराकडे आपण वळणार आहोत. पैसे कोणत्या खेळाडूनं या मॅच मध्ये चांगली कामगिरी केली. नक्कीच फलंदाजीचा जर आपण विचार केला तर उल्लेखनीय कामगिरी सुशांत सावीच्या माध्यमातून राहिली. बॉलिंग डिपार्टमेंट मध्ये जर आपण पाहिलं तर नक्कीच गोलंदाजी देखील तितकीच चांगली पाहायला मिळाली. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आशुतोष. फलंदाजी करताना त्याच्या बॅटमॅन धावा आल्या 5, गोलंदाजी करताना 2 फलंदाजांना बाद केलं. नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर स्क्रीन वरती BACA 11 भिवंडी विरुद्ध हर्ष इंटरप्राइजेस बरोडी. सामनावीराच्या पुरस्काराकडे आपण वळतोय, जिथे आशुतोषला दिला जाईल मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. ओव्हर टू यू हर्ष पांड्या सर. खूप खूप धन्यवाद. सामनावीरचं पारितोषिक आता आपण देणार आहोत आणि त्यासाठी मी विनंती करणार आहे सुरेश कारेकर साहेब आणि डॉक्टर प्रसन्न सोमणे यांना. आपलं शुभ हस्ते सामनावीरचं पारितोषिक आपण देणार आहोत. त्याचबरोबर हार्दिक स्वागत करीत आहोत सन्मान्य दीपक बजागे साहेब, विभाग प्रमुख शिवसेना. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. जय महाराष्ट्र. डॉक्टर प्रसन्न सोमण आणि सुरेश कारेकर यांच्या शुभ हस्ते आशुतोष यांनी पुढे यायचं आहे. युवा खेळाडू खंबालपाडा डोंबिवली परिसरातला. सामनावीरचा हे चेक तुला आम्ही देणार आहोत आणि या चेक
सोबत एक महापौर चषकाची ट्रॉफी आहे. आशुतोष अर्थात कल्याण डोंबिवली परिसरमध्ये एक गाव एक गट म्हणा, शहरी म्हणा, ओपन म्हणा, भरपूर टुर्नामेंट होतात. ह्या मैदानावर जेव्हा तुम्ही डोंबिवलीवरनं खेळण्यासाठी आलात, कसं वाटतं तुला इथे खेळून? ग्राउंड बघून तो खूप चांगलं वाटलं, कारण की असा ग्राउंड आमच्या डोंबिवलीला कुठेच नाही आहे. आणि थोडा बॅकफुटवर होतो, कारण की जो बॉल आहे तो ट्रॅव्हल नाही होत हव्यात. तर म्हणून आम्ही सांभाळून खेळलो 3 ओव्हर आणि 2 ओव्हरीत जास्ती रन मारण्याचा प्रयत्न केला. आणि ओव्हरऑल जे परफॉर्मन्स झालाय तू समाधानी आहेस की? म्हणजे खंबालपाडा संघाने पहिल्या फेरीत